Hi everyone, in this video we will be covering the template method design pattern. So the flow will be similar: definition, problem, structure, real world example with class diagram, and then the code. So let's start with the definition. So definition क्या कहती है कि template method design pattern is a behavioral design pattern that defines the template of an algorithm in a method, deferring some steps to subclasses, allowing the subclasses to change the method that are to be changed. सो सिंपलर टर्म्स में ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक टेम्पलेट है, काइंड ऑफ यू हैव अ टेम्पलेट जिसमें आपने मेथड दे दिए, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी. सो व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज कि आप इन मेथड्स को डेफर कर रहे हो, तो आप एक प्लेस पे इसको डिफाइन कर रहे हो एंड देन यू आर लीविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द इम्प्लीमेंटर और द एक्सटेंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरफेस कि तुम अपने हिसाब से जो भी मेथड तुम्हें चेंज करने हैं वो चेंज कर लो, बाकी जो डिफॉल्ट मेथड है वो डिफॉल्ट एज इट इज रहेंगे. सो प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं. यू हैव मल्टीपल classes that are following a similar overall process. Example, data processing, report generation. So kind of a similar process है कि data processing में कुछ स्टेप फिक्स्ड हैं कि सब में ये होना है, डेटा क्लीनिंग और में भी डेटा को क्लोज करना, लाइक क्लोजिंग अ फाइल, समथिंग लाइक दैट. एंड रिपोर्ट जनरेशन में भी कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं दैट आर लाइक रिपीटेडली, दैट माइट बी रिपीटेडली इम्प्लीमेंटेड, राइट. सो फ्यू स्टेप्स वेराई करते हैं बिटवीन दैम, और डुप्लीकेटिंग द इंटायर एल्गोरिदम टू लीड टाइट कपलिंग होगा और कोड डुप्लीकेशन होगा. सो अगर आप इंटायर एल्गोरिदम दोबारा इम्प्लीमेंट कर देते हो, so there would be two pieces of code now that you have to maintain. So more code to maintain हो जाएगा, code का duplication. So we want dry here, don't repeat yourself, and tight coupling से बचना है हमें. So tight coupling as in ये जब change हो रहा होगा तो आपको इसको भी change करना पड़ेगा. Now let's move on to the structure. So structure में हमारे पास यहाँ पे simple सा काफ़ी structure है. एक abstract class है, उसके अंदर एक template method है, and there is then step 1, step 2 and step 3. फिर एक कंक्रीट क्लास है, लेट्स से एक कंक्रीट क्लास ए है, वो सिर्फ स्टेप 2 और 3 को इम्प्लीमेंट करके कुछ उसमें अपना चेंजेस कर रही है. एंड सेम विद कंक्रीट क्लास दिस अदर वन, वो भी स्टेप 2 और स्टेप 3 को चेंज कर रही है. मे बी इट वुड हैव बीन लाइक स्टेप 1 हेयर, तो वो स्टेप 1 और स्टेप 3 को चेंज कर रही होती है. रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसका देख लेते हैं. सो इमेजिन के एक डेटा पार्सर फ्रेमवर्क है. सो डेटा पार्सिंग में क्या होगा, एक फाइल ओपन करोगे, पार्स करोगे उसको, वैलिडेट करोगे एंड देन क्लोज द फाइल. सो ओनली द पार्सिंग लॉजिक, सो जो पार्स करने का लॉजिक है बस वो डिफर करेगा बिटवीन अ लेट्स से सीएसवी पार्सर और एक्सेल का पार्सर है आपके पास. तो सो आपके पास एक डेटा पार्सर है, उसके अंदर ये मेथड्स हैं: पार्स फाइल, ओपन फाइल, पार्स डेटा, वैलिडेट डेटा. सो यहाँ पे ये जो आपका हो गया ये टेम्पलेट मेथड हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक आपके पास हो गया कि पार्स डेटा. एंड देन यू हैव योर CSV पार्सर जो जिसका कुछ वे होगा टू पार्स द CSV, एंड देन देयर इज एन एक्सेल पार्सर जिसका कुछ वे होगा टू पास एन एक्सेल फाइल. कोड इसका देख लेते हैं अब हम. सो कोड में सिंपली ये है कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन कर दिया है नोन एज डेटा पार्सर. इसमें एक टेम्पलेट मेथड है मेरे पास दैट इज पार्स फाइल. सो ओपन, पार्स डेटा, वैलिडेट डेटा, क्लोज फाइल, ये सारे मेथड्स मैं उसको जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उसमें कॉल कर रहा हूँ. और मैंने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दिया है कि पार्स डेटा का, और बाकी मेरे सारे कॉमन मेथड्स हैं. सो दीज आर माय कॉमन मेथड्स, दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट मेथड पार्स डेटा. सो अब मैंने एक CSV पार्सर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, एक्सटेंडिंग द डेटा पार्सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और मैंने ओवरराइड कर लिया अपना पार्स डेटा. तो उसमें मैं CSV को पार्स करने का कुछ लॉजिक लिख रहा हूँ. एंड सेम फॉर XML पार्सर या एक्सेल पार्सर, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो. एंड देन वी हैव द क्लाइंट कोड जहाँ पे हमने एक डाटा पार्सर क्रिएट करा है. csv.parse फाइल में कॉल करूँगा जो कि मेरा टेम्पलेट मेथड है, दिस वन. एंड उसके बाद मैंने क्या करा है कि जैसे CSV का एक क्रिएट कर लिया है, वैसे ही एक XML का क्रिएट कर लिया और XML में पार्स फाइल कॉल कर लिया. तो उसमें बस ये मेथड चेंज हो रहा होगा जो यहाँ पे कॉल हो रहा है हेयर यहाँ पे. तो बस ये मेथड चेंज हो रहा होगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट द design pattern known as template method. So I hope you enjoyed the video and you have understood this particular topic. Do like and subscribe to the channel, and thanks for watching.